अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज अब्दुल रहमान। वेलकम टू स्टूडेंट्स डायरी। व्यूवर, जैसे आपको मालूम है कि पीएचडी की नई पॉलिसी आ गई है जो एचईसी ने अनाउंस की है और इस बारे में बहुत सी रूमर्स चल रही हैं। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ राय दे रहे हैं, लेकिन मैंने ये ज़रूरी समझा है कि मैं इसके पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूं जो मेन चेंजेस इस पॉलिसी की वजह से आई हैं। पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी पीएचडी में एनरोल होना चाहते हैं कि पीएचडी बेसिकली है क्या। ये बेसिकली एक हाईएस्ट डिग्री है जो यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी जो एचईसी से रिकगनाइज है, जिसको हम डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी भी कहते हैं। ये डिग्री आपको एक्सपर्ट बना देती है अपने रेलेवेंट फील्ड में बाय यूटिलाइजिंग टूल्स ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च। सो इन दोनों को मिला के उसके बाद जो आपका रिसर्च टॉपिक होता है उसमें आप एक्सपर्ट हो जाते हो जब आप पीएचडी कर लेते हो। और उसका कोर एम क्या होता है कि सोसाइटी के अंदर जो भी चैलेंजेस हैं उस फील्ड से रिलेटेड उसके अंदर नोवेलिटी लेके आए, कुछ नया लेके आए हैं ताकि वो चैलेंजेस नया लेके आए ताकि वो चैलेंजेस को कम किया जा सके। तो इसके लिए एचईसी पहले एक लेआउट देता है जब भी पीएचडी प्रोग्राम यूनिवर्सिटीज में स्टार्ट होता है, और यूनिवर्सिटी के लिए ज़रूरी है कि उस लेआउट को मीट करे, उसके साथ कंप्लायंस हो और स्टैंडर्ड्स जो पीएचडी ने के लिए एचईसी ने सेट किए हैं वो उसको मीट कर सके। उसके बाद ही वो पीएचडी प्रोग्राम को अनाउंस कर सकते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि उस यूनिवर्सिटी के पास जो भी वो नया पीएचडी प्रोग्राम लॉन्च करना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी के पास एनओसी मौजूद हो, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स, और वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उनको एचईसी की तरफ से मिलेगा। सो ऑल न्यू स्टूडेंट्स जो इनरोल होना चाहते हैं पीएचडी में वो ये मेक श्योर करें कि जो भी पीएचडी प्रोग्राम है उस यूनिवर्सिटी का वो उसको एचईसी की तरफ से एनओसी मिल चुकी हो। अभी हम आते हैं उस न्यू पॉलिसी के बारे में। जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत से फेक न्यूज़ जो है वो सोशल मीडिया में सर्कुलेट कर रही है, जो एचईसी ने कैटेगोरिकली कह भी दिया है कि बहुत सी न्यूज़ जो है वो रेलेवेंट नहीं है एचईसी से, जो लोग सर्कुलेट कर रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड, हम आपको वो एग्जैक्ट बातें बताएंगे जो वाकई एचईसी की न्यू पॉलिसीज़ में बयान की गई है। लेकिन उससे पहले व्यूवर्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आपको टाइमली मेडिकल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती रहे। पहले हम बात करेंगे कोर्स क्रेडिट आवर्स के मुतालिक। जो आपका कोर्स वर्क होगा, अगर आप बीएस के बाद फॉरेन पीएचडी में एनरोल कर रहे हैं तो आपका के क्रेडिट आवर्स जो होंगे वो 48 आवर्स होंगे, जो कि तकरीबन 2 साल में कंप्लीट होंगे। क्योंकि जैसे आपको मालूम है कि बीएस के स्टूडेंट्स भी अब एलिजिबल हो गए हैं पीएचडी प्रोग्राम के लिए है, जबकि एमएस के या एमफिल के स्टूडेंट्स हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनको 48 आवर्स कोर्स का नहीं लेने होंगे। उनको 1 ईयर इस प्रोग्राम में लगाने होंगे कोर्स कंप्लीशन के लिए, कोर्स क्रेडिट आवर्स के लिए, और वो 1 ईयर्स के बाद फिर वो रिसर्च वर्क में एंटर हो जाएंगे। उसके बाद जो प्रायर डिग्री है, पहले ये शर्त थी कि आपने जिस फील्ड में एमएस किया है उसी में आगे आप पीएचडी करोगे। जैसे अगर मैंने पीएचडी एमफिल किया है बायोकेमिस्ट्री में तो मैं पीएचडी भी बायोकेमिस्ट्री में ही करूंगा। अब वो शर्त खत्म हो गई है। अगर माइनर कोर्स मैंने माइक्रोबायोलॉजी का भी पढ़ा है तो फिर मैं क्या कर सकता हूं कि माइक्रोबायोलॉजी में पीएचडी कर सकता हूं, लेकिन शर्त यह है कि अगर वो यूनिवर्सिटी आपको अलाउ करती है। अदरवाइज एचईसी को उस पर कोई ऑब्जेक्शन अब नहीं रहा। लेकिन ये भी एक जरूरी है कि दो स्टूडेंट्स विद प्रायर डिग्री इन डिफरेंट सब्जेक्ट नीड टू स्टडी डिफिशिएंसी कोर्सेज। अगर आपने कोई प्रायर डिग्री किसी और सब्जेक्ट में ली है लेकिन पीएचडी किसी और सब्जेक्ट में कर रहे हैं तो आपको डिफिशिएंसी कोर्सेज एक्स्ट्रा पढ़ने होंगे। इसके लिए प्री रिक्विजिट्स क्या हैं, इसके लिए शराइत ये हैं कि आपने अगर पीएचडी के कोर्स वर्क में के कंप्लीट होने के बाद उसके कम्प्रीहेंसिव एग्जाम में आप कंसेक्टिवली 2 बार फेल हो जाते हैं तो आप पीएचडी से बाहर हो जाएंगे, पीएचडी प्रोग्राम से बाहर हो जाएंगे। और इसके अलावा आपको एक रिसर्च पेपर का होना ज़रूरी है। जब भी आप फाइनल पीएचडी डिग्री लेते हैं उससे पहले आपके पास एक रिसर्च पेपर होना ज़रूरी है जो कि एचईसी रिकॉग्नाइज्ड जर्नल में हो और वो वाई कैटेगरी का जर्नल हो या उससे ज़्यादा का हो। इसके अलावा जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अब आ गया है वो ये है कि कम से कम बीएस
डिग्री आपके पास या 16 ईयर्स एजुकेशन होनी चाहिए, या इसके इक्विवेलेंट यानी एमएससी या एमफिल है आपके पास, या फिर आपके पास बीएस 4 ईयर्स डिग्री आपके पास हो, तब आप पीएचडी के लिए एलिजिबल होंगे। और मिनिमम सीजीपी आपका 3 होना चाहिए आउट ऑफ 4 अगर सेमेस्टर सिस्टम है। लेकिन अगर आपका एनुअल सिस्टम है बीएस में तो आपके पास फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए। दैट इज द मिनिमम क्राइटेरिया फॉर पीएचडी। टेस्ट रिक्वायरमेंट क्या है? पहले यह था कि आपको गैट सब्जेक्ट देना पड़ता था, जो रेलेवेंट सब्जेक्ट जिसमें आप पीएचडी करना चाहते हैं उसके लिए आप गैट सब्जेक्ट एग्जाम देते थे, जो एनटीएस या कोई और अथॉरिटी कंडक्ट करती थी या यूनिवर्सिटी खुद कंडक्ट करती थी। लेकिन अब वो शर्त खत्म हो गई है। अब आप जीआरई टेस्ट या गैट जनरल टेस्ट देंगे, या इसी तरह का कोई टेस्ट अगर यूनिवर्सिटीज खुद डिजाइन करती है आपके लिए तो वो आपको देना पड़ेगा। लिहाजा गैट सब्जेक्ट की शर्त जो है इसमें से खत्म हो गई है, उसको गैट जनरल ने रिप्लेस कर दिया है। इसके अलावा कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है कि आपने जब पीएचडी प्रोग्राम में एनरोल होना है तो आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो साथ जमा करना होगा किसी भी वर्ड फाइल में, जिसमें आप लिखते हो कि मैंने पीएचडी में क्यों एनरोल होना चाहता हूँ। सो बेसिकली वो आपके इंथुजियाज्म देखना चाहते हैं, आपके नॉलेज को देखना चाहते हैं, आपके पैशन को देखना चाहते हैं, जिसको आपके कंसर्न सुपरवाइजर एवेलुएट करेंगे। उसके बाद वो चीज़ अगर ज़रूरी समझते हैं तो फिर आपको वो एडमिशन दे देंगे। सो उसके बाद जो एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है कि एमएस या एमफिल लीडिंग टू पीएचडी प्रोग्राम अब ख़त्म हो गया है। पीएचडी एचईसी ने कह दिया है कि एमफिल लीडिंग टू पीएचडी अब फर्दर जो है वो एंटरटेन नहीं होगा। सो इसके बाद आपने इसमें एडमिशन एमफिल लीडिंग टू पीएचडी कहीं भी आपको ऑफर नहीं होगा। ड्यूरेशन जो है पीएचडी का अब जो न्यू पॉलिसी के मुताबिक वो 3 से 8 ईयर्स तक हो गया है, जिसमें आप पीएचडी कंप्लीट करेंगे, लाजमी कंप्लीट करेंगे। लेकिन अगर कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, जैसे आजकल कोरोना के केस में है, तो वो एक्सटेंड हो सकती है अप टू 10 ईयर्स। ठीक है, वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ही पॉसिबल होगा। थीसिस एवल्यूएशन में जो सबसे अहम बात यह है कि पहले आपकी थीसिस जो है वो किसी फॉरेन सुपरवाइजर के पास जाना जरूरी थे, लेकिन अब वो शर्त एचईसी ने खत्म कर दी है। सो इट्स अ काइंड ऑफ गुड न्यूज फॉर सम पीपल। जो आप ये होगा कि आपके जो थीसिस है, फाइनल थीसिस, वो पाकिस्तान में किसी भी डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर्स के पास जाएंगे, एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे जो उस रेलेवेंट फील्ड का होगा, और वो उसके एवेलुएट करने के बाद आपके पास फाइनल सजेशन के साथ वापस भेज देगा। इसमें आप फॉरेन एक्सपर्ट्स को भी शामिल कर सकते हैं, सो ऐसा कुछ पाबंदी नहीं है। इसमें कुछ रूल्स जो है वो अप्लाई होते हैं मौजूदा पीएचडी स्टूडेंट्स जो एनरोल ऑलरेडी हो चुके हैं लास्ट ईयर से या उससे पहले से, और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो तमाम न्यू स्टूडेंट्स पे अप्लाई होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। इंशाल्लाह अगले किसी दिलचस्प और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।